पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जबलपुर शहर में नया डिवीज़न बनाया गया है, निर्माण किया गया है नए डिवीज़न का। साउथ डिवीज़न के कार्यपालन नियंत्री अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थित रोड पर यहाँ पर बैठेंगे। अभी उक्त कार्यालय रामपुर में बना हुआ है और वहीं पर वो सेवाएं दे रहे थे, जहाँ विद्युत उपभोक्ताओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और काफ़ी दूरी भी थी। लेकिन कंपनी द्वारा मेडिकल कॉलेज रोड पर ही एक नया कार्यालय का निर्माण करा दिया गया है, जो लगभग 45 लाख के आसपास होगा, जैसा कि विजयनगर में बना हुआ है। उसी पैटर्न पे बताया जाता है कि यहाँ भी बनाया गया। हमारे साथ में अधीक्षण यंत्री जबलपुर शहर सुनील त्रिवेदी साहब हैं। हम उनके साथ यहाँ के नए कार्यालय के संबंध में बातचीत करेंगे। त्रिवेदी साहब, ये जो कार्यालय बना है कब से शुरू हुआ? इसके करीब 2 महीने का समय लगेगा। अभी ERP की वायरिंग होनी है, नेट की वायरिंग होनी है, जिससे बिलिंग सिस्टम की भी इधर से जो है चालू हो सके। तो ये कितने स्क्वायर फीट पे होगा? करीब 1500 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। ये तीसरी बिल्डिंग है, पहले रांझी में बनी थी, विजयनगर में बनी, और ये अभी साउथ डिवीजन के कार्यपालन अभियंता का है। तो सर लगभग कितनी कीमत आई होगी? कीमत तो सिविल विभाग से लेनी होगी, मेरे पास जानकारी नहीं है उसकी। तो अंदर चल के देखें कैसा कार्यालय बना हुआ है। तो ये तो दूसरे पैटर्न के अनुसार कार्यपालन मंत्री का सच यहाँ पे रहेगा, इसको इधर से चलते हैं। ये अभी नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग के हिसाब से ये कार्यपालन मंत्री के कक्ष के लिए 2 रूम दिए गए हैं और ये तीन का चेम्बर है, बाजू में इसका स्टैंड कोड का बड़ा है, और एक हॉल है, एक AE का चेम्बर है, और एक है प्रोग्राम का चेम्बर है। हॉल में जो है सभी अपनी मेडिकल स्टाफ इसको बैठेंगे, जो कि पूरा संचालन करेंगे, संभालता। तो इसकी ओपनिंग MD साहब रहेंगे कि नहीं, इसका कहीं कुछ नहीं बता सकता क्या होगा। अभी वो कोई तय नहीं है। अच्छा, तो उधर चले उस साइड में, यहीं से चल सकते हैं। ये आगे जो रूम बना हुआ है ये AE का ऑफिस है। अच्छा, इसके बाजू वाला प्रोग्राम है, एक और रूम है, तो एक स्टोर है, और ये हॉल है, यहाँ पूरा क्लरिकल स्टाफ। ये वाला हॉल है। अच्छा, इसमें मतलब क्लिनिकल स्टाफ बैठे? हाँ, मतलब कितना स्टाफ होगा? 10 के लोग रहेंगे, ऑपरेटर्स हैं, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। तो विद्युत उपभोक्ताओं को भी तक रामपुर जाना पड़ता था? हाँ, वो थोड़ी सी डिस्टेंस पड़ जाता था, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है साउथ डिवीजन का इसी एरिया में कवर होता है, इसलिए जो है वो उपभोक्ताओं को काफ़ी सुविधा होगी। तो मतलब मेडिकल कॉलेज भी पास में है, तो मेडिकल कॉलेज की भी सप्लाई वगैरह जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। तो कौन कौन सा इलाका आता है इसमें? जैसे पूरा गढ़ा क्षेत्र हो गया अपना, और पूरा मेडिकल वाली ये रोड हो गई, आगे जो है तिलवारा बाईपास तक हो गया। टोटल कितने उपभोक्ता होंगे? और यहाँ टोटल 90,000। मतलब क्या मिला साउथ, हाँ, बिलेरी तक लगता है, साउथ डिवीजन में 90,000। अच्छा, तो मतलब टोटल 90,000 विद्युत उपभोक्ताओं के सीधे कार्यपालन मंत्री से मिलने का वो रहेगा, ईजी रहेगा। गढ़ा क्षेत्र जो मेजर पोर्शन है, गढ़ा और अपना पूर्वा एरिया, ये मेजर पोर्शन है, तो यहीं पर करीब 60,000 करीब उपभोक्ता हो जाता है। मतलब ये इतने इलाके पास ही पास में? हाँ, पास। इसीलिए इसका डिस्टेंस सही किया गया है। तो अभी तक क्या सहायक अभियंता बैठे हैं? हाँ, सब डिवीजन ऑफिसर, एक AE बैठते हैं और 2 JE बैठते हैं। अच्छा, तो अभी देखने में आ रहा है कि जबलपुर शहर में अभी पिछले महीने काफ़ी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। हाँ, तो मार्च का संबंध तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के पेमेंट से प्राप्त होते हैं, लोगों के भी मार्च के कारण जो है पेमेंट इकट्ठा अगर मान रह गया है तो वो भी पेमेंट प्राप्त होता है। डिस्कनेक्शन भी, चूँकि स्टाफ मार्च के चक्कर में ज़्यादा एफिशिएंटली काम भी करता है। तो जबलपुर शहर में कितने उपभोक्ता होंगे? करीब 3,54,000। और ST के? ST के 350। टोटल 350। तो इसमें राजस्व का क्या कैसे रहता है? राजस्व अपना करीब जो है 55-60 लाख के आसपास चलता है। अच्छा, 60 करोड़, मिनिमम 60 करोड़। जिस महीने में जैसी डिमांड रहती है उस हिसाब से करेक्शन। तो अब कंपनी में तो पिछले साल से तुलना की जाती है,
पिछले साल से भी रहती है, पिछले महीने से भी रहती है और एरियस से भी रहती है कि बकाया राशि में बढ़ोतरी भी नहीं होनी चाहिए, वो भी एक फॉर्मेट रहता है। मतलब उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं और यूनिट कास्ट भी रहती है। तो आपके पास कितने डिवीजन है आपके पास? मेरे पास 5 डिवीजन। तो अभी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ की है? वेस्ट भी ठीक है, ईस्ट भी ठीक है। पिछले महीने साउथ में भी अच्छा कनेक्शन आया था, ईस्ट थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। वहाँ पर मुस्लिम बस्ती बहुत आ रही है, जैसे प्रमुख सचिव जी आए थे तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम बस्ती है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं तो मतलब फिर रात से इतना से कम हो जाता है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन ठीक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, थोड़ा कमजोर लग रहा है। मतलब बिलो पॉवर्टी में लाइन वाले BPL वाले लोग भी ज़्यादा है। नहीं तो पिछली बार तो ये हुआ था कि जब किरण गोपाल साहब थे उन्होंने 100 कर्मचारी आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए थे आउटसोर्स के। हाँ, वो मेंटेनेंस के टाइम पे दिए हुए थे पिछले साल अप्रैल में कि मेंटेनेंस में चूँकि शहर में ज़्यादा डेवलप होती है, सप्लाई अपनी को रिलायबिलिटी मेंटेन करनी होती है, जल्दी से जल्दी लोगों की शिकायतें अटेंड हो। आंधी तूफान का समय चलता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शहर में, कहीं बैनर पोस्टर उड़ते हैं, कहीं कुछ होता है, तो ब्रेकडाउन जो है जल्दी जो कर्मचारी संगठन है ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि हमारे पास में जो तकनीकी कर्मचारी हैं वो सब आउटसोर्स वाले हैं। तो फिर उसके लिए क्या कंपनी की स्तर पर आप लोगों की बातचीत होती है कि क्या समस्या है? कंपनी इस तरफ विचार कर रही है और आगे कुछ ना कुछ इसकी सोल्यूशन निकलेगा। और कब तक निकलेगा कुछ तय नहीं है? अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कंपनी लेवल पर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जानकारी में है कि हमारे पास कर्मचारी काम है, क्योंकि जबलपुर शहर बहुत बड़ा है और 3.5 लाख उपभोक्ता है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उस हिसाब से उतने कर्मचारी भी नहीं है ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, वो नहीं है, लेकिन आउटसोर्स के उसके आधार पर हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सप्लाई रिलायबिलिटी भी बना रहे हैं, शिकायतें भी टाइम से अटेंड हो रही हैं। गर्मी के टाइम में जब कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं केबल जल गई है, बॉक्स में आप रखते हैं, चूँकि लोड बढ़ जाता है अपना, रात के टाइम पे लोड जो है 10 बजे की बात होता है, सर AC एक साथ चालू होते हैं, तो उसी प्रॉब्लम तो ये रूम है बाहर कोई चलता नहीं कमरे हैं, रूम का जो साइज है हम किस आराम से कंफर्टेबल और ये हाल भी इसमें से बनाना है। एक रूम मेरे ख्याल से ये भी इन्होंने कुछ दिया हुआ है, ये स्टोर रूम के लिए है कि रिकॉर्ड इसमें रखा जा सके, अन्य कोई सामग्री स्टोर रूम। अच्छा अच्छा, और कर्मचारियों के लिए ये भी वो भी अच्छा दोनों अलग अलग हैं, महिला कर्मचारी के लिए, पुरुष के लिए। हाँ, लेडीज और जेंट्स के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन आपके तो बहुत इधर से तो अच्छा निर्माण दिख रहा है, काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन। नहीं ठीक है, बढ़िया। तो सिविल आपकी कंपनी के सिविल विभाग सिविल विंग ने ये जो बनाया हुआ है। अच्छा, तो मतलब पानी पीने का उसके लिए भी मशीन अलग से लगेगी इसमें? हाँ, और जो अपना वाटर कूलर है वो लगाया जाएगा। अच्छा, और विद्युत उपभोक्ताओं के भी अलग से वो भी रहेगा, उनके भी पानी पीने की व्यवस्था रहेगी और बाहर सेटिंग की भी व्यवस्था उसमें कुछ ना कुछ बनेगी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो बिजली चोरी का आजकल प्रबंध संचालक महोदय काफी बातचीत कर रहे हैं, और तो उसके लिए आप है ना कोई रणनीति कुछ ऐसा बना रहे हैं? MD साहब के जो निर्देश हैं कि 100% डोमेस्टिक कनेक्शन चेक हुए हैं तो उस पर चेकिंग का काम चालू है, नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन चेक हुए हैं तो वो भी चालू है, और जो जिस एरिया में चोरी है वो चोरी केस भी बनाए जा रहे हैं और उनको जो है तुरंत में कनेक्शन देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, उनको तुरंत कनेक्शन प्रदान कर दिया जाए जिससे कि उसके बाद से चोरी ना हो। लेकिन अपन देखते हैं कि हमेशा जब भी चुनाव का समय आता है ऐसा कुछ, तो सरकार है ना एकदम से बैकफुट पे आ जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। बिजली चोरों पे ना ऐसा ना, तो ईमानदार उपभोक्ता है उस समय प्रताड़ित नहीं महसूस करता अपने आप को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है। लेकिन आप लोग वरिष्ठ अधिकारियों की गिनती में आते हैं तो मतलब एक चीज़ कहीं ना कहीं केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर वहाँ समझौता हो जाता है, उनको छूट भी मिलती है, लेकिन ईमानदार उपभोक्ता ऐसा अपने आप को ठगी महसूस करता है। लोक अदालत में आते हैं निर्णय, सरकार भी चाहती है कि ये जो है केसेस हैं जल्दी से जल्दी निपटें, लोग रेगुलराइज हो, कनेक्शन लें, उसके हिसाब से ये बनाया जाता है।
तो आपके यहाँ जबलपुर शहर में ऐसे कितने अवैध कनेक्शन है, अवैध कॉलोनियों को लेकर हमेशा विवाद उठता है, उसमें भी आपने मेरे ख्याल से काफ़ी निर्णय लिए, तो उस पर कुछ बताएंगे आप? बहुत सारी इलीगल कॉलोनीज होती हैं जो कि कहीं से सैंक्शन नहीं होती हैं और उसमें जो है प्लाट बिक जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं उसको बिना जांचे परखे, जिसके कारण से ये स्थितियाँ डेवलप होती हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाता। तो उसके लिए कहीं नगर निगम नहीं है, नगर निगम है ना इसको ध्यान नहीं देता, फिर कॉलोनी खड़ी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आती है। हाँ, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, ध्यान कहीं ना कहीं से तो कमजोरी हो रही, इसके कारण से ये बन जाती है। तो इसमें क्या विधायक और सांसद भी फंड देते हैं क्या ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं रहता, कहीं पोल लगाना रहते हैं कि कहीं टूट गई हैं कुछ स्थितियाँ, तो वहाँ पे वो पोल के लिए फंड जारी करते हैं। अच्छा, अब आपके वैसे जबलपुर शहर में आपको क्या समस्या नज़र आती है? मतलब इतने साल का आपका 36 साल की नौकरी है, 36 साल की नौकरी में क्या आपको समस्या लगती है? वसूली जो है वो उपभोक्ताओं के टाइम से नहीं पेमेंट करने के कारण एक बहुत बड़ा इशू बनता है। बिल भी मिल जाता है लेकिन टाइम से, अब तो स्पॉट बिलिंग में तुरंत बिल मिल रहे हैं, तुरंत रीडिंग हो रही है, रीडिंग की भी कोई इशू नहीं बन रहा है, बिल का भी कोई इशू नहीं बन रहा है कि हमको बिल नहीं मिला, ऐसा कोई इशू नहीं है। पेमेंट का थोड़ा सा इशू रहता है, कुछ अपने 70% उपभोक्ता टाइम से पेमेंट कर देते हैं, 30% 40% के लिए हमको वसूली की कार्रवाई करनी होती है। तो अभी स्मार्ट मीटर का भी एक चल रहा था कि स्मार्ट मीटर जबलपुर शहर में लगाए, तो वो कितने किलोवाट तक लगाए जा रहे हैं? अभी हमारे पास 10 किलोवाट से ऊपर के जो है करीब 1400 मीटर लगा चुके हैं स्मार्ट मीटर। 1400 मीटर हमको अलाट हुए थे, तो 1400 मीटर लगा चुके हैं। तो उनमें मतलब पेमेंट प्रॉपर आ रहा है? हाँ, उनमें पेमेंट प्रॉपर आ रहा है, जो बड़े उपभोक्ता उनके पेमेंट आ जाते हैं। तो अभी कौन से कंपनी के मीटर लग रहे हैं उसमें? अभी उसमें A1 के हैं। तो A1 परफॉर्मेंस ठीक है? हाँ, A1 की परफॉर्मेंस ठीक है। और जबलपुर शहर में इसमें विजिलेंस में कौन कौन मतलब कितने लेवल के अधिकारी पदस्थ हैं यहाँ पे? अभी जबलपुर रीजन में C साहब आए हैं, वार्षिक साहब हैं और ऐसी हैं, और D विजिलेंस अलग है। और तो जबलपुर सिटी में पहले बैठते थे? तो D विजिलेंस अभी यहीं बैठता है शहर में, यहीं ऑफिस है। अब सुमित त्रिवेदी साहब ने अभी हमको बहुत सारी जानकारी दी। वो ये नया कार्यालय जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जो कम से कम मिनिमम 45 लाख रुपए से ज़्यादा का बना हुआ है, इसके पीछे राशि को खर्च करने के पीछे कुरुक्षेत्र कंपनी का उद्देश्य है कि विद्युत उपभोक्ता अपने अब अधिकारियों से सीधे मिल सके, उनको है ना समय पे। तो बगल में ही सहायक अभियंता, हम कैमरामैन से कहेंगे कि उधर वो दिखाएं, ये सहायक अभियंता का भी कार्यालय है। जो आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं तो पहले सहायक अभियंता मिलेंगे यहाँ पे। तो दो सहायक अभियंता कितने? नहीं, एक अभी फिलहाल में एक सहायक अभियंता है। और जेई कितने होंगे? जेई 3 है। 3 जेई है, तो कम नहीं लग रहा है ऐसा? हाँ, कम नहीं बोला जा सकता। जेई मेंटेनेंस अलग है, मेंटेनेंस के कामों को देखता है, बाकी जो है रेवेन्यू वगैरह के काम को देखते हैं। तो लाइन के मेंटेनेंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। विद्युत उपभोक्ता एक बार 19-12 में प्रॉब्लम्स आती हैं, 19-12 से मतलब आ जाती हैं शिकायतें, लेकिन उनको सुधारने में दिक्कत आती है। उपभोक्ता बोलता था हमारी समय पे नहीं, तो कर्मचारियों की कमी है या कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही है? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं कुछ बड़ा फॉल्ट आ गया हमारा, कहीं केबल जल गई या कोई तार टूट गया, तो हमारी जो जवाबदारी ये हो जाती है कि जहाँ मेजर कंज्यूमर्स इंटरप्ट हैं उस ग्रुप को पहले सही किया जाए, इंडिविजुअल को जो है बाद में ले लिया जाए शिकायत। तो इसमें कभी कभी देर होती है, लेकिन इतना देर भी नहीं होती, 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर शिकायतें जो है रात होती है। यहाँ पे एक चीज़ और अधिकारी कर्मचारी सुनने मिलते हैं कि आप सुबह बिल्कुल 9 बजे बिल्कुल किसी न किसी कार्यपालन यंत्री कार्यालय में या डिवीजन में कहीं पहुँच जाते हैं, तो उससे उनके मन में बड़ा भय रहता है कि अरे AC साहब है ना टाइम से पहुँच जाते हैं। तो 9 बजे दिन एक्चुअली सभी ने समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए। जब हम समय से कार्यालय पहुंचेंगे तभी हमारी जो है परफेक्ट 100% एफिशिएंसी के साथ हम काम कर पाएँ। नहीं, तो कार्यपालन यंत्री को भी समय पे वो भी पहुंचते होंगे या नहीं पहुंचते? कई बार शिकायत आती है कि टाइम से, लेकिन आपको जरूर देखा जाता है किसी न किसी डिवीजन में किसी भी समय अटेंडम, मतलब कोई मैं आपके सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है ना ये चीज़ें ना सामने उपभोक्ताओं से मिलती कि AC साहब हर जगह उपलब्ध हो जाए। नहीं, ठीक है, रहना चाहिए। मैं भी फील्ड का एक वो है कि मेरी भी जवाबदारी मैदानी क्षेत्र में दौड़ने की बनती है। नहीं दौड़ूंगा, नहीं देखूंगा तो इतनी ज़्यादा जानकारी और उतना नहीं मैं भी नहीं समझ पाऊँगा, तो ऐसा डायरेक्शन भी नहीं दे पाऊँगा।
तो अभी तो एमडी साहब हर सोमवार को आप लोगों की कलेक्टर स्टाइल में बैठक ले रहे हैं, तो उसमें ठीक लगता है आपको? नहीं, वो ठीक भी है। तो प्रोग्रेस वीकली आती है, वीकली हमारे काम को रिव्यू किया जाता है। हम कम हैं तो हमको इम्प्रूव भी करना पड़ता है। सेकंड वीक में हम उसको कंपनसेट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो अभी आपको कितने साल हो गए सेवा में? सेवा में मेरे को 35 साल हो गए। 35 साल। आपके ब्रदर भी थे तो कंपनी? हाँ, वो रिटायर। तो मतलब यहीं पूर्ण क्षेत्र में थे कि या दूसरे? वो ट्रांसमिशन में। तो आपके फादर भी क्या शिक्षा विभाग में थे? हाँ, शिक्षा। तो किस पद पे थे? डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन। तो और हमारे साथ देखिए त्रिवेदी साहब, उन्होंने बड़ी सहानुभूति से और बहुत अच्छे तरीके से ना उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर, 19/12 को लेकर और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनकी जो पॉजिटिव सोच अधिक रखते हैं कि वो आदमी अगर अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके बैठना और कार्यालयों में समय देना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में 2 घंटे 1.5 घंटे एक डिवीजन में जाके बैठना और कार्यपालन यंत्रियों को काम के लिए मजबूर करना कि नहीं आपको ये काम करना ही है। कोई कंपनी द्वारा हर महीने हर हफ्ते रिव्यू किया जा रहा है, तो मतलब कि पहले तो महीने में होता था, अब हर हफ्ते रिव्यू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अधीक्षण यंत्रियों के लिए भी एक चुनौती बन गया है कि उससे ना किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। और सुनील त्रिवेदी के लिए कहा जाता है कि ये अपने टाइम के बड़े पंक्चुअल अधिकारियों में गिने जाते हैं और बहुत बारीक ढंग से। जबलपुर शहर एक बड़ा महानगर है जहाँ पे 3.5 लाख बड़े विद्युत उपभोक्ता, जो भोपाल के कंपेरिजन में बराबर ही होगा। वहाँ भी 5 डिवीजन है। क्यों सर? अब भोपाल में भी 5 डिवीजन है, मतलब उसकी तुलना में मतलब यहाँ पे अच्छे ढंग से काम करना। और वैसे हर किसी विवादित आदमी को आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अच्छी बेहतर सेवाएं देना उपभोक्ताओं को, ये अपने आप में एक चुनौती है। और मैं अनिमेश मिश्रा के साथ सुरेश मिश्रा, दैनिक द लुक से। ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन होगी। आपको ऑनलाइन में जाना है वहाँ पर। पीछे 5 और